नहीं के साथ। और ये सब देख करके आने वाले समय में क्या हुआ, लोगों ने अपने घरों में मतलब पानी की व्यवस्था की। पहले घर बनाए जाते थे ना तो अंदर बड़द रहते थे। बड़द मालूम है ना, वो सिर्फ धन छुपाने के लिए नहीं है, वो पानी के लिए कि आपके घर में जो भी पानी आ रहा है उसका आप क्या करें, संरक्षण करें। अपने घर में संरक्षण करें नीचे, और चूने के पौधे रख देते थे, उस पानी में कोई कीड़ा जंतु कोई नहीं होता था। इस तरह की पानी की व्यवस्था होती। अब इस पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, निरंतर बढ़ते जा रही है, और आप देखो पानी कम होते जा रहा है। पानी के स्रोत जो है, बड़े बड़े जल स्रोत है, नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं। अपने यहाँ नदी है ना, क्या हाल है उसके, कहीं भी जाओ 20-25 किलोमीटर दूर भी जाओ, पानी पीने लायक है क्या? कहीं भी कोई भी नदियाँ जाओ, नाले सब। पर ये आप ध्यान में रखिए, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। वो ज्यादा नहीं, 4-5 साल में ही आपके सामने विकराल समस्या है। आप बोर का पानी पिएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जल का बहुत महत्व बताया गया है। हम देखते हैं जल का कितना अपव्यय लोग करते हैं। इस तरह से कुछ पंक्तियां हैं ध्यान में लेने जैसी हैं। हमारे यहाँ कहा गया है ना, जल में क्या मत, एक बूंद में भी कितने जीव बताए गए ना, हाँ, और कितना यूज करते हैं लोग। रखो बचाकर जल सदा, इसमें जीवन धार, आपके जीवन की ये खींचे हैं पतवार। पानी पानी सब करे, सूखी नदियां ताल, पानी पानी सब करे, सूखी नदियां ताल। मरती चिड़िया कह गई मुझसे कई सवाल। कई प्राणी जो है ना जंगलों में इन दिनों में बहुत तीव्र हो रही है। इतनी गर्मी आप देखो, बाहर 12 बजे या 10 बजे के बाद भी निकल करके देखो, डिग्री कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 37-38 है, और उसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता है, वो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी अभी बढ़ रही है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जल से हुआ सृष्टि का उद्भव, जल ही प्रलय धन है, जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है तत्व, पंच महाभूतों में इसका सबसे अधिक महत्व। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? जल से हुई। और जल, पांचों महाभूत जो है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल है। कहते हैं किसी फकीर ने एक राजा से मतलब बात की, बोले तुम्हारे ये जो वैभव है, ये जो राजमहल है, इसका महत्व क्या है? तो बोले आप ऐसे कैसे कहते हैं, तो इतना वैभव है मेरे पास, इतना धन धान्य है, सब कुछ है। तो बोले सब है। मेरा एक प्रश्न है कि अगर एक आध बार अगर जल नहीं है और तुमको एक गिलास पानी की जरूरत है, आवश्यकता है, तो तुम, और बहुत जरूरी है, तुम्हारा गला सूखा जा रहा है, प्राण है ना गले तक आ गए हैं, ऐसे समय में एक गिलास जल अगर मिल जाए तो तुम्हारा राज्य क्या है? तो बोले मैं आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। तो उस फकीर ने वापिस कहा, बोले अगर बहुत मुश्किल से ही अगर पानी मिलता है और अब प्राण निकलने को ही है, ऐसे समय में एक गिलास ही अगर तुमको पानी मिलता है तो जीवन बचाने के लिए क्या करोगे? तो बोले पूरा राज्य दे दूंगा, पर वो एक गिलास दूंगा। तो बोले तुम्हारे राज्य का मूल्य कितना है? एक गिलास पानी कितना है? यानी आप देखिए कि जो चल करके जा रहे हैं 10-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वो चल करके जा रहे हैं, तो उनको खाना चाहिए या पानी चाहिए? पानी जरूर है। हमारे शरीर में 70% क्या है? पानी। अगर नहीं होता जल जग में, कहीं न होते जीव, हरियाली की पड़ना पाती,
वसुधा तरुणी, ये सब पेड़ पौधे जो है ना, इनको भी तो पानी चाहिए और यही पानी भी लाते हैं। नहीं रहेगा जल तो सारे सूखे होंगे खेत, धूल उड़ेगी धरती ऊपर या फिर होगी रेत। नहीं अन्न का दाना होगा, भूखे होंगे लोग, तड़पाएंगे तब मानव के तरह तरह के रोग। और ये सही स्थिति है। जिस समय अकाल दुष्काल पड़े थे ना 12-12 वर्ष के, उस समय का इतिहास पढ़ो, उसमें सारा काफी विस्तार से वर्णन आया है। तरसेंगे हम बूंद बूंद को, सुख का होगा अंत, पतझड़ ही तब दिख पड़ेंगे, होंगे नहीं बसंत। सभी दिशाओं में फैले होंगे सूखा और अकाल, यहाँ वहाँ जीवों के बिखरे होंगे तक काल। ये पूरा खाका खींचा है कवि ने कि क्या स्थिति होगी। जब दुष्काल पड़ा था ना, तब यही स्थिति थी हमारे देश में। मैं ये कोई है ना अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ, पर देखना आने वाले 5-6 सालों में ये स्थिति होगी। मद्रास में जो रहते हैं ना, उनसे पूछना, महासती जी को भी मालूम है कुछ लोगों को, कि जब मद्रास के लोग आते थे 8-8 दिन पानी नहीं, सारे जलाशय सूख गए थे, सारे जलाशय सूख गए थे और जलाशय पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई थी। और हुआ क्या कि लोग है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते थे, वो नीचे आने लगे पानी लेने के लिए, बाल्टियां लेकर हंडे लेकर के घूम रहे थे। आज सोचो पूना जैसा शहर जो 50 किलोमीटर पर चारों दिशाओं में सब तरफ फैल गया है, सब तरफ फैला हुआ है और 20-20, 25, 50-50 मंजिल बिल्डिंगें हो गई। अगर उस समय पानी नहीं अगर बंद हो गया, अभी से चालू हो गया, पुना में कटौती चालू हो गई है, आप सोचो कितना पानी है ना लोगों तक पहुँचाए। ऐसे समय में क्या अगर घर में धन धान्य सब है, पैसा बहुत पड़ा हुआ है, हाँ पैसा बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है, अनाज भी बहुत पड़ा हुआ, पर प्यास के बगैर है ना कुछ नहीं। कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जैन धर्म में पानी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। बढ़ता ही जाता है प्रतिदिन जनसंख्या का भार और धरा पर संचित जल का नीत रहा भंडार। जनसंख्या क्या है, बढ़ती जा रही है और जो जल भंडार है, जो समुद्र तो बहुत है, 70% से 80% के ऊपर पानी पीने लायक नहीं, जो समुद्र का पानी है। आप बोर का भी पानी पी लो तो क्या होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, समुद्र का पानी पीने लायक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जल का बड़ा महत्व है। आने वाले समय में जल ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। लोग तो कहते हैं कि युद्ध भी होंगे अगर एक दूसरे देश के यहाँ, तो सिर्फ जल के लिए होंगे, जल की चोरी होगी। आपको अतिशयोक्ति तो लगती नहीं बात, जल के लिए मारामारी होगी, ये स्थिति है ना बन जाएगी। तो हम हमारे तीर्थंकरों ने हमें क्या बताया है कि जल कितना महत्वपूर्ण है। ये एक अभियान हमारे यहाँ से शुरू होना चाहिए जल बचाने का, पर पहले हम लोग इसका महत्व समझें। मैंने कई बार इस पर बोला है और कई बार इस पर लेक्चर भी दिए हैं कि जल के बारे में अभी से हमें सावधान होना बहुत जरूरी है और हम लोगों ने ना प्रचार करना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बावड़िया खोदी, तालाब बनाए। आप सोचो उन्होंने इसलिए ये किया था कि लोगों को जल की उपलब्धि हो सके। इस बात को ध्यान रखिए। आज नया वर्ष है,